श्री राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, राधा रानी सरकार, श्री सिद्ध बले हनुमान जी महाराज, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। संत जनों की, गुरुजनों की असीम कृपा, आनंदमयी कृपा, करुणामयी कृपा, जिसके कारण मेरे रघुनाथ जी के चरणों में हम सभी का ये मन नित्य प्रति प्रार्थना करता है, विनय करता है, अनुनय करता है कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से, श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से यदि हम अपने इस मन को प्रभु के चरणों में लगाते रहेंगे नित्य प्रति, तो मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संशय, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं आएगा महाराज। आइए आज की इस पावन मंगलमयी यात्रा में आनंद का रस पान करते हुए आगे की यात्रा में चलते हैं। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पढ़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवे न हम पर चाणव छोहु, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। दर्शनु देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहे कहे परितोषे, जन कुमुदनी कौमुदी पोषी। और पार्वती के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना, सदा सदा के लिए ये प्रेम, ये दर्शन बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौट करके आए और मेरे इन नयनों को इन दर्शन का रसपान अवश्य कराएं और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया है महाराज।
मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो और मन में संतोष प्रदान कर दिया हो। तबहि लखन रघु बर रुख जानी, पूछे वो मगलो घन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने। समुझे करम गति धीरजु, कीन्हा शोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। उसी समय रघुनाथ जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा है। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। महाराज, जब इस मन से किसी प्रकार का कोई वियोग प्रकट होता है तो नेत्र सजल हो जाते हैं और नेत्रों में उस वियोग की परछाई झलकने लगती है। उस विछोह का कष्ट नेत्रों से दिखाई देने लगता है। महाराज, उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। परंतु हम कर क्या सकते हैं? केवल धैर्य धारण करके उस विषम परिस्थितियों से गुजर सकते हैं और इस मन में संतोष प्रदान करके प्रभु के चरणों में इस मन को लगाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। यह जो समय आया है जीवन में, ये भी भली भांति सुगमता पूर्वक निकल जाएगा। महाराज, लखन जाने की सहित सब तब, लखन जाने के सहित तब, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहे, लिए लाए मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। और ये मन जो है, यदि रघुनाथ जी के चरणों में लग जाए महाराज एक बार, तो यह प्रभु की कृपा ही समझिए। प्रभु का दर्शन, प्रभु के चरणों की सेवा और इन हाथों से सत्कर्म, ये सब प्रभु के चरणों में मन लगने से ही प्राप्त होता है। महाराज, फिरत नारी नर अति पछिताई, देहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। निपट निरंकुश निठुर निसंको, जहि सस कीन सरुज सकलंको। रुक कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। तेहि पठये बन राजकुमारा। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। महाराज, जो पये नय दिन बनवासो, कीन बाधे विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग
बिनु पद त्राना रचे बाधि विधि बाहन नाना। ये मही पर ही दास कुश पाता सुभग से जगत सजत विधाता हरुबर बास नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रम की नाम। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है महाराज, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां जो बनाती है वो सब व्यर्थ है। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़ रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है महाराज। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। यानी कि मेरे रघुनाथ जी के कष्ट को देखकर वो सहन नहीं कर पाते। सारा संसार व्यर्थ नजर आ रहा है, सारी सुख सुविधाएं सब व्यर्थ नजर आ रही हैं महाराज। यदि मेरे प्रभु मेरे रघुनाथ जी कष्ट में रह रहे हैं, तो ये संसार, ये जो माया रूपी संसार है, सभी व्यर्थ है महाराज। तो यहाँ पर एक यह भी विचार मिल जाता है हम सभी संसारियों को जीने के लिए, कि यदि रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को आपने नहीं लगाया है, सदगुरुदेव की शरण नहीं ली है, मंत्रों का जप नहीं किया है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है, तो ये जो सारे संसार की सुख सुविधाएं हैं, जितना भी माया रूपी रचना है भगवान की, ये सब हमारे इस जीवन के लिए व्यर्थ है महाराज, किसी काम आने वाली नहीं है। क्योंकि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम प्रभु का साथ जाएगा, और न तो कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। यदि रघुनाथ के चरणों में ये मन नहीं लगा है, संत की सेवा नहीं की इस जीवन में, इन हाथों से, इस मन से, इस वाणी से किसी का सत्कर्म नहीं किया है, किसी की सेवा नहीं की है, तो जैसे मेरे रघुनाथ जी के लिए ये सारा कुछ व्यर्थ बताया गया, उसी प्रकार हमारे लिए भी इस जीवन की सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ है महाराज। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। ये जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकर वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं, ये सब बेकार है। ये गहने, ये वस्त्र, ये सभी इस जीवन के लिए व्यर्थ है महाराज। जब तक जीवन चल रहा है तभी तक ये सुहाते हैं। जो ये कंद मूल फल खाई, बाधि सुधाधि असन जग माई, एक कहीं है सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए, जहाँ लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन गो मन गोचर भरनी, देखव खोजी भुवन दस चारी, कहाँ यस पुरुष
कहाँ ऐसे नारी। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही महाराज। वो ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी जो जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं, प्रकट हुए हैं महाराज, किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं। ये नहीं देख विदे मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, इन बहुत श्रम एक न आए, तेहिर सावन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य कर मानहि, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे दे कहीं जिन देके। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उन्होंने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है महाराज। कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य वश मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े ही पुण्यवान लोग हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे भविष्य में इनका दर्शन करेंगे देखेंगे वो भी धन्य होंगे और उनका भी जीवन उनके नेत्र भी धन्य हो जाएंगे महाराज। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किम चली है मार्ग यगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे मेरे प्रभु, कैसे आगे जाएंगे। ये विचार करते करते मन दुखी हो जाता है, कष्ट देखा नहीं जाता रघुनाथ जी का, और मन में इस प्रकार का हृदय भी विचलित होता है और वो प्रेमाश्रुओं के रूप में बाहर निकलता है महाराज, क्योंकि रघुनाथ जी के चरणों में ये मन लगा हुआ है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।